हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शालिनी फ्रॉम बैंगलोर और आज मेरा टॉपिक है हाई बीपी। हाई बीपी के पहले हम जान लेते हैं कि रीजंस क्या होता है। उसमें क्या होता है, कभी कभी हम एक्सेस सॉल्ट रेगुलर बेसिस पे लेने लगते हैं। कुछ लोग जो बहुत चटक खाना चाहते हैं खाना, वो बहुत ज्यादा सॉल्ट लेने लगते हैं। फिर जिनकी एक्सरसाइज कम होती है, जो ओवर वेट होते हैं, फिर लो फाइबर डाइट जिनकी होती है, जो बहुत ज्यादा जैसे मैदे की चीजें खाते हैं जो लोग, या जो बहुत ऑयली चीजें खाते हैं, अल्कोहल या स्मोकिंग करने वाले, और किसी किसी में हेरिडिटी या फिर एजिंग की प्रॉब्लम के कारण भी हाई बीपी की प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसमें हमें जब हम खाने का या डाइट का प्लान करते हैं तो हमें किन चीजों को अवॉइड करना है। फर्स्ट कि हमें अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। सेकेंड चीज है कि हमें जैसे पैकेज्ड फूड होते हैं बाहर के, वो सभी छोड़ना है। पिज्जा है, बर्गर है, ये सब छोड़ना है क्योंकि ये हाई सोडियम होता है। तो इन चीजों को बिल्कुल ही खाने से कट कर देना चाहिए। अब जब हम डाइट प्लान की बात करते हैं तो हमें 4-5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि खाने में हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का होना चाहिए। मतलब उनको जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हमारी बॉडी में ना हो, कि हम जैसे शुगर है उसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो वो खाते हैं और तुरंत ही वो कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में। बट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होना चाहिए, तो वैसा खाना हमें चूज करना चाहिए, जैसे कि पॉपकॉर्न है, ओट्स है, फिश है, नट्स भी उसी में आ जाते हैं। देन हाई पोटेशियम फूड हमें लेना चाहिए क्योंकि ये क्या करता है, वाटर बैलेंसिंग का काम करता है। इसमें बहुत सारे आपके फ्रूट्स आ जाते हैं, ऑरेंज है, कीवी है, फिर पीचेस हैं, बनाना है। तो ये बहुत सारे फ्रूट्स आ जाते हैं, इनको हमें एज इट इज लेना चाहिए। हमें फ्रूट जूस नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगेन अगर हम फ्रूट जूस लेंगे तो फाइबर हट जाएगा। तो वो मतलब फाइबर बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में, जिससे कि हमारा वेट भी कम हो, और वेट कम होते होते हमारा बीपी भी मेंटेन होने लगता है। देन हाई कैल्शियम हमें लेना है। हाई कैल्शियम क्या करता है कि हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो इजी होता है। अब इसमें हम ले सकते हैं हाई हाई कैल्शियम में, जैसे लीन मीट होता है, टोफू होता है, आपका लो फैट मिल्क है, योगर्ट है, इन चीजों को लेना होता है। देन हमें हाई मैग्नीशियम फूड पर भी ध्यान देना होता है क्योंकि ये भी मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है और ब्लड फ्लो को अच्छा करता है। इसमें आपके मतलब ये नट्स आ जाते हैं, जैसे आलमंड है, वॉलनट है, और चिया सीड है। देन आपका स्पिनच, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, ये सारे आ जाते हैं। ओमेगा 3 भी हमें इंक्लूड करना है क्योंकि हम बीपी की बात कर रहे हैं, तो ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल होता है। ओमेगा 3 के लिए हम फ्लैक्स सीड खा सकते हैं और अदरवाइज फिश को भी इंक्लूड किया जा सकता है। और हाई फाइबर के लिए हमें स्प्राउट्स के फूड्स को लेना है। फ्रूट्स जो ले रहे हैं उसको विद इसके मतलब पल्प लेना है, पूरा का पूरा, जूसेस में नहीं जाना है, तो हाई फाइबर हो जाता है। अब अगर हम डाइट प्लान की बात करते हैं तो अगर हम शुरू सवेरे से लेना शुरू करते हैं तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग हमें क्या करना चाहिए कि 1 चम्मच रोस्टेड फ्लैक्स सीड लेना है। उसको हम वार्म वाटर के साथ ले सकते हैं, विद लाइम वाले वार्म वाटर के साथ ले सकते हैं। उसके बाद उसके साथ हम 4-5 आलमंड्स ले सकते हैं सोक्ड वाले, 4-5, 1 या 2 वॉलनट ले सकते हैं। उसके बाद हमें एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है क्योंकि हाई बीपी का बहुत बड़ा रीजन स्ट्रेस भी होता है, चाहे वो बॉडी का स्ट्रेस हो या लाइफस्टाइल का स्ट्रेस हो। और जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे मूड को भी लाइट करता है, हमारे बॉडी को भी लाइट करता है। तो एक्सरसाइज को बिग टाइम हमें हमारे लाइफस्टाइल में लाना है। तो जब हम मॉर्निंग की चीज ले लेते हैं उसके बाद या तो हम वॉक में चले जाएंगे या लाइट एक्सरसाइज थोड़ी देर में स्टार्ट कर दें और करने लगे। देन उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट में आना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट हमारा 8 to 9 के बीच में हो जाना चाहिए। अब इसमें हमारा ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए कि या तो हम स्प्राउट्स का नाश्ता ले ले रहे हैं, अदरवाइज हमने ऑमलेट ले लिया। ऑमलेट में जैसे अनियन हमने डाल दिया, और जैसे धनिया पत्ती ढेर सारी डाल दी, जिससे वो ग्रीन लिफी का इफेक्ट आ जाए उसमें। अगर वो नहीं लेना है तो हमने कर्ड विद पराठा ले लिया। पराठा प्लेन पराठा नहीं होना चाहिए, जैसे मेथी का पराठा है, स्पिनच का पराठा है, या फिर मूली का पराठा, उस टाइप के जो स्टफ्ड पराठे होते हैं वो लेने से क्या होता है कि उसमें फाइबर ऐड हो जाता है, तो वो एक अच्छा खाना होता है। देन फिर 9:30 to 10 के बीच में जो 1-1.5 घंटे का गैप आता है उसमें हम ग्रीन टी को स्पेस दे सकते हैं। ग्रीन टी विद लेमन थोड़ा सा हम ले ले, बट विदाउट शुगर हमें लेना है। उसके बाद हमारा जैसे 10:30, 11 या 11:30 ऐसा जो टाइम बीच का आता है उसमें हमें सैलेड्स को स्पेस दे सकते हैं। जैसे अगर जूस ना लें या सूप ना लें तो बेटर है। जैसे बीट रूट है, कुकुम्बर है, ये सब का कट करके हम सैलेड बना के खा लें, या फ्रूट्स का एक बाउल ले लें। फुल फ्रूट बाउल लेना है, जूसेस को नहीं लेना है।
उसके बाद हम लंच में आ जाते हैं। लंच हमें लाइट ही लेना होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एट अ टाइम ले लें। तो जैसे 2 रोटी ले ली, रोटी के साथ तरोई की सब्जी, लौकी की सब्जी, या फिर ग्रीन लीफी ले लिया, भिंडी, परवल, कुछ भी हमने ले लिया, वो कम तेल में बना होना चाहिए, बहुत ऑयली नहीं होना चाहिए। और उसके साथ सैलेड्स जरूर होना चाहिए, कि पहले हम सैलेड खाएं उसके बाद हम खाना खाएं। एक बाउल लो फैट कर्ड होना चाहिए साथ में। और अगर चावल भी लेना है तो हम 1 रोटी कर दें और चावल ऐड कर दें। अदरवाइज कभी कभी होता है कि हम 2-3 रोटी खा लेते हैं फिर चावल ऐड करते हैं, तो वो अल्टीमेटली ओवरडोज में चला जाता है। तो आप 1 रोटी के बाद भी अगर आप राइस लीजिए तो वो पेट भर जाता है करके। तो ये हो जाता है। उसके बाद भी जब हमने लंच लिया तो उसके बाद भी अगर हम 10-15 मिनट की वॉक ले लें तो बहुत अच्छा हमारी लाइफस्टाइल में चेंज ले आता है, क्योंकि वॉक करने से डाइजेशन अच्छा होता है और मूड भी अच्छा होता है। उसके बाद क्या है कि इवनिंग में जैसे 4-5 के बीच में हम फिर टी टाइम होता है तो हम कॉफी ले सकते हैं। वैसे कॉफी मना होता है इसमें, बट इंडियन उसमें बहुत लोग कॉफी या चाय के हैबिचुअल होते हैं, तो हम बिल्कुल भी कट नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उसकी आदत नहीं है तो आप ग्रीन टी को ऐड कर लो। ग्रीन टी को नट्स के साथ, रोस्टेड नट्स के साथ ले लो, या फिर जो हाई फाइबर बिस्किट्स होते हैं उनका 1-2 वो ले लो, या फिर रस्क होता है आपका, होल व्हीट रस्क होता है, वो ऐड कर लो। उसके बाद डिनर का टाइम होता है। डिनर हमारा 7 to 8 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि रात में सोने के 3-4 घंटे पहले हमारा डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर खाने के तुरंत बाद हम जाएंगे तो इंडाइजेशन भी होता है, हैवीनेस भी होती है, नींद भी अच्छी नहीं आती है। तो बेटर है कि हम पहले खा लें। तो उसमें भी खाना वैसा होता है कि हम जैसे खिचड़ी खा लें, खिचड़ी के साथ आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लिया, या फिर दलिया हमने ले ली, दलिया पुलाव की तरह बना के ले लिया। और मिलेट की रोटी है, बाजरे की रोटी, ये जो मिलेट्स वाली रोटियां होती है इनका भी, इनमें भी हाई फाइबर होता है। तो नॉर्मल गेहूं की रोटी नहीं लेनी चाहिए। अगर हैबिचुअल है तो उसको 1 या 2 में लेके मतलब दूसरा, जैसे 1-2 रोटी प्लस आपका ग्रीन लीफी आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो, सैलेड्स ऐड कर लो। तो इन चीजों से करिए। फिर सोते वक्त हम मिल्क ले सकते हैं। मिल्क काउज मिल्क होना चाहिए, लो फैट मिल्क होना चाहिए, टोन्ड आप ले लो। प्लस एलमंड्स आप उसके साथ ले सकते हो, ताकि आपकी फीलिंग हो जाए कि आप 3-4 घंटे बाद सो रहे हो तो ऐसा नहीं कि भूख लगी है और हमें नींद ही नहीं आ रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम 7-8 बजे खाना खा लिए फिर हमें रात को भूख लगाई। तो उसके लिए आप लो फैट मिल्क का इंतजाम रखो कि भी वो पी लेंगे तो हो जाएगा। 1-2 नट्स आपने खा लिए तो डन हो जाएगा। और उसके बाद टाइमली अगर आप सो रहे हो तो 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। प्रॉपर पानी का इंटेक अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वेट गेन, अगर वेट ज्यादा होता है, बहुत बहुत ज्यादा लोगों को जिनको हाई बीपी होता है, अगर वेट ज्यादा है तो उसमें भी आपको वार्म वाटर दिन भर भी अच्छा रिजल्ट देता है। कि जब भी आप पी रहे हो हल्का वार्म वाटर ले लो ध्यान से। अगर नहीं ले रहे हो तो फिर भी अपने वाटर इनटेक को भी मेंटेन करके चलो कि वाटर पीना है। तो ये रहा मेरा डाइट प्लान। दैट्स ऑल। थैंक यू।